हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, पीरियड ऑफ लिमिटेशन या किसी भी सिविल केस को फाइल करने के लिए एक समय सीमा होती है। इसका एक एक्ट बना हुआ है, उसे द लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं। इस एक्ट में क्या प्रावधान है, इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट के 4 वीडियोस पहले बना चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 सूट्स रिलेटिंग टू टॉर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो आर्टिकल 72 से आर्टिकल 91 तक है। मैं कुछ स्टार्ट करूं इससे पहले मैं कुछ द लिमिटेशन एक्ट 1963 के जनरल प्रोविजंस डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि सभी लॉयर्स के लिए, लिटिगेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस एक्ट को समय सीमा अधिनियम या द लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं। इसमें 32 सेक्शन और 137 आर्टिकल होते हैं। यदि किसी दिन कोर्ट बंद होता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे से भी लिमिटेशन मानी जाती है। हर सिविल सूट को फाइल करने के लिए एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं कि आप कितने भी सालों बाद सिविल सूट को फाइल कर सकते हैं। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो होती है वो लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन होती है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सूट्स या ओरिजिनल दावों पर लागू नहीं होता है, वो केवल अपील और एप्लीकेशन पर लागू होता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे बेल है, रिट्स है, स्पेशल लीव पिटीशन है, इसमें कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ, डिले और लैचेस का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। तो आज के इस वीडियो में अब हम जानते हैं आर्टिकल 72 से आर्टिकल 91 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट, और ये बताता है टॉर्ट्स के बारे में, सूट्स रिलेटिंग टू टॉर्ट्स के बारे में। अभी क्या होते हैं देखिए, आर्टिकल 73 ये कहता है फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। यदि किसी को झूठा रूप में फंसा दिया गया और इम्प्रिजनमेंट हो गया तो उसके कंपनसेशन की पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी, तो वो होगी 1 साल। कब से स्टार्ट होगी, व्हेन द इम्प्रिजनमेंट एंड, जब उसका इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाता है तब से स्टार्ट होगी। आर्टिकल 74 कहता है फॉर कंपनसेशन फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। किसी व्यक्ति पर यदि झूठा अभियोग, झूठा प्रोसिक्यूशन चला दिया गया, उसने वो अपराध ही नहीं कारित किया था, तो उसके लिए यदि वो कंपनसेशन के लिए, प्रतिकर के लिए दावा करता है या उसके हानि के लिए वसूली का दावा करता है, तो उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगी 1 ईयर। कब से स्टार्ट होगी, व्हेन द प्लेंटिफ इज एक्विटेड और द प्रोसिक्यूशन इज अदरवाइज टर्मिनेटेड। जब वादी एक्विटल हो जाए वादी का, या प्रोसिक्यूशन अदरवाइज टर्मिनेट हो जाए। फिर है आर्टिकल 75 फॉर कंपनसेशन फॉर लायबल। ये लायबल क्या होता है, LIBEL, लायबल। इसका मतलब क्या होता है, कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि अपमानजनक टिप्पणी लेख के रूप में करता है, अपमानजनक लेख लिख देता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किसी लेख में कर लेता है और उससे उसकी बेइज्जती होती है, तो और वो ऐसा पब्लिश हो जाता है, किसी पेपर में, किसी न्यूज मैगजीन में पब्लिश हो जाता है, तो और वो प्रतिक्रिया कंपनसेशन के लिए सूट करता है, तो उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितनी होगी, 1 साल होगी। अब इसके बाद है फॉर कंपनसेशन फॉर स्लेंडर। अब ये स्लेंडर क्या होता है, आर्टिकल 76 है फॉर कंपनसेशन फॉर स्लेंडर। अब स्लेंडर मतलब होता है किसी को अपमानजनक शब्द कहना, कई लोगों के बीच में अपमानजनक शब्द कह दिए, उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचा, और वो इसके लिए कंपनसेशन का दावा कर सकता है, दावा करता है, तो उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी, 1 ईयर होगी। ये कब से स्टार्ट होगी, व्हेन द वर्ड आर स्पोकन, जब वो शब्द कहे गए हो उससे। अब हम देखिए खास आर्टिकल्स की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो अब आर्टिकल 77 हम स्किप करते हैं, आर्टिकल 78 की हम बात करते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 78, फॉर कंपनसेशन फॉर इंड्यूसिंग अ पर्सन टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लेंटिफ। किसी व्यक्ति ने प्लेंटिफ से एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कोई दूसरा व्यक्ति उसको भड़काता है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट या संविदा रद्द कर दे, तोड़ दे, इससे तेरा घाटा हो जाएगा, नफा हो जाएगा, तू परेशानी में आ जाएगा। और वो प्लेंटिफ जो है वो व्यक्ति उसका कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, तो प्लेंटिफ उस व्यक्ति के खिलाफ दावा कर सकता है कंपनसेशन का। इसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी, 1 साल होगी। ये कब से होगी, द डेट ऑफ ब्रीच, संविदा भंग करने की तारीख से 1 साल होगी। आर्टिकल 79 हम स्किप करते हैं, आर्टिकल 80 की हम बात करते हैं, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर लीगल प्रोसेस। कोई लीगल प्रोसेस है लेकिन कोई गलत मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया, तो इसके कंपनसेशन की लिमिटेशन क्या होगी, 1 साल होगी। कब से होगी, द डेट ऑफ सीजर, जब से उस संपत्ति को सीज किया गया है। अब है आर्टिकल 82, बाय एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर द इंडियन फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855।
किसी की फेटल एक्सीडेंट हुआ और किसी की मृत्यु कारित हो गई, तो उसके कंपनसेशन के लिए यदि कोई सूट करना चाहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो वो उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी? 2 इयर्स होगी। कब से स्टार्ट होगी? द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन किल्ड। कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी डेथ की डेट से 2 साल होगी। अब हम पढ़ देंगे आर्टिकल 84 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अगेंस्ट वन पर्सन हैविंग ए राइट टू यूज प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक पर्पस परवर्ट्स इट टू अदर पर्पसेस। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई ट्रस्ट के लिए, कोई मंदिर के लिए, कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए किसी संपत्ति को दिया गया और उसने उसको कोई कॉमर्शियल यूज या कोई अदर पर्पस कर लिया गया, तो उसके लिए कंपनसेशन का दावा किया जाए तो उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी? 2 इयर्स। आर्टिकल है 84। कब से स्टार्ट होगी? व्हेन द परवर्जन फर्स्ट बिकेम नोन टू द पर्सन इंजर्ड देयर बाय। जब ऐसा परिवर्तन करना उस व्यक्ति को पता पड़े जो इससे जो इंजर्ड हुआ हो या जिससे उसको क्षति हुई हो। अब है आर्टिकल 85 फॉर कंपनसेशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग ए वे और ए वाटर कोर्स। यदि कोई व्यक्ति रास्ते को रोक लेता है, किसी के रास्ते को, या कोई पानी, कोई फ्री फ्लो जो वाटर कोर्स होते हैं, जैसे नदी है, तालाब है, नहर है, उसके मार्ग को अपने बेनिफिट के लिए अवरुद्ध कर देता है और दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित होती है, तो दूसरा व्यक्ति उस पर सूट कर सकता है कंपनसेशन का। उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी? 3 इयर्स होगी। कब से स्टार्ट होगी? द डेट ऑफ द डाइवर्सन। उस तारीख से जब से उसने उस वाटर कोर्स को या पानी के स्रोत को उसने डाइवर्ट किया है। अब है आर्टिकल 87। ये क्या कहता है? फॉर कंपनसेशन फॉर ट्रेसपास अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर्टिकल 87 कहता है यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी व्यक्ति ने ट्रेस पास कर लिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल कई भूमाफिया लोग ट्रेस पास कर लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, तो जो असली मालिक है वो कंपनसेशन उसके दावा कर सकता है उससे जिसने उसको ट्रेस पास कर लिया है। इसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी? 3 इयर्स होगी। कब से होगी? द डेट ऑफ द ट्रेस पास से होगी। अब है आर्टिकल 88 फॉर कंपनसेशन फॉर इन्फ्रिजिंग कॉपीराइट और एनी अदर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी चीज पर कॉपीराइट है या एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है और कोई व्यक्ति उसको इन्फ्रिजन करता है, तो उसके कंपनसेशन के लिए सूट की लिमिटेशन क्या होगी? 3 इयर्स होगी। कब से स्टार्ट होगी? द डेट ऑफ इन्फ्रिजनमेंट। ऐसा जो व्यक्ति जो उसको ब्रीच कर देता है, उसके कॉपीराइट एक्ट को इन्फ्रिजन कर लेता है, उस तारीख से 3 साल होगी। अब हम आर्टिकल 90 पढ़ते हैं। फॉर कंपनसेशन फॉर इंजुरी कॉज बाय एन इंजंक्शन रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कोर्ट के किसी आदेश से कोई गलत तथ्य बता करके, गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके, कोई गलत तरीके से इंजंक्शन ले लिया, परमानेंट इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन रॉन्गफुली ऑब्टेन कर लिया, तो उसके कंपनसेशन के लिए जो व्यक्ति आएगा वो कोर्ट में कितने साल तक आ सकता है? 3 साल तक आ सकता है। कब से लिमिटेशन स्टार्ट होगी? व्हेन द इंजंक्शन सीजेज। जब वो इंजंक्शन समाप्त हो जाता है तब से। अब आता है 91, उसका ए और बी। 91 कहता है फॉर कंपनसेशन, इसका ए कहता है फॉर रॉन्गफुली टेकिंग और डिटेनिंग एनी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी लॉस और एक्वायर बाय थेफ्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको रॉन्गफुली किसी ने डिटेन किया, वो जो खो गई हो या चोरी हो गई हो, उसको किसी व्यक्ति ने रॉन्गफुली रख लिया अपने पास, वो उसे लाभ अर्जित कर रहा है। असल मालिक कब उस पर सूट कर सकता है, दावा कर सकता है कंपनसेशन का? पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी? 3 इयर्स का होगी। कब से होगी? जब से उस व्यक्ति को पता पड़े कि वो उस व्यक्ति के पोजीशन में है। और 91 का बी कहता है फॉर रॉन्गफुली टेकिंग और इंजूरिंग और रॉन्गफुली डिटेनिंग एनी अदर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए भी 3 साल होगी। कब से होगी? जब से वो रॉन्गफुली डिटेन करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 7 के आर्टिकल 72 से 91 की स्टडी करी। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।